जो हमने लास्ट देखा था वो माई प्रोजेक्ट थी में देखा था, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करी थी मैंने, एक फंक्शन में आया था मैंने, बाकी कहा था आप कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से करके दिखा देता हूँ कितनी जल्दी करना होता है वो, आपको रिवाइज हो जाएगा स्क्रिप्ट्स। ठीक है, सीडी करके बाहर आ जाओ, एक्टिवेट हो गया तो। कौन सा फोल्डर था? माई प्रोजेक्ट 3। माई, ठीक है। अब पाइथन मैनेज डॉट पी रन सर्वर कर लेता हूँ, कोड खोल लेता हूँ साथ साथ में, नहीं तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये कोड खुल गया और यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था, क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज नहीं आ रहा। अब ये पेज कैसे आएगा ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इन्होंने सबने कर लिया है, ठीक है। ये देखो, मैंने यहाँ तक छोड़ा था इसलिए कहा था कि आगे का खुद करके देखो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले तो क्लिक करने तो क्या हो रहा है, वो अबाउट का पेज ढूंढ रहा है ना, होगा तब ना, आपने डाला ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाया था टेम्पो में जाओ, इसमें जो था ना, कहाँ, ये चारों चारों फोल्डर इकट्ठे कर लिए मैंने, ठीक है। ओके, कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट में जाओ, टेम्पलेट में रखते हैं एचटीएमएल को, मेरा टेम्पलेट इसमें पेस्ट कर दूँ, ठीक है। रिप्लेस बोल रहा है क्योंकि इंडेक्स वाली फाइल सेम थी। ओके, अभी भी नहीं चलेगा, याद रखना। ये कौन सा, ओ सी एस से उड़गी, ओह शिट। ओके ओके ओके, वर्क ऑन इट, चल जाओ चल जाओ। शिट, उड़ गई। हाँ ये सीन हो गया मेरे साथ, स्टैटिक लगा हुआ था उसमें, देखता हूँ इसमें डिलीट होता है। इसमें तो नहीं जाती भाई फाइल्स। क्या तरीका है? स्थाई, नीचे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, ऊपर ही होगा फिर तो। दोबारा स्टैटिक लिखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, आप क्या कर सकते हैं। टेम्पलेट में जाके, तभी डिलीट नहीं करे थे मैंने इसके ना, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ सकती है। ये काम कलेक्ट स्टैटिक के बाद करना होता है, याद है ना? ठीक है, फटाफट से मैं कर देता हूँ इसको रिफ्रेश। ये आगे, ये तो करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है। देन ये क्लिक, वापस यहाँ पे आ जाओ, ऑल्ट डैश स्पेस परसेंटेज, ठीक है, स्लैश हो गया। थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया होगा। बंद कर दिया था ब्राउजर, कहाँ है वो? ओके, ठीक है, कुछ कुछ आ गया, कुछ कुछ अभी दूर है। लोड स्टैटिक लिखना पड़ता है सबसे ऊपर पहले तो। ठीक है, अभी कुछ चीजें बाकी हैं वो कर लेते सेट। टेम्पलेट बेंडिंग, बाकी तो नहीं है ना इसमें। नीचे आ जाओ सबसे लास्ट में, जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाओ। परसेंटेज, याद रखना स्पेस देते रहना, नहीं तो एरर आ सकता है। सिंगल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डबल से क्लोज हो रहा है, डबल से ओपन हो रहा है, डबल से क्लोज हो रहा है, इसलिए मेरे को सिंगल लगाना पड़ा कि समझ आ जाए उसको अंदर की फाइल का। परसेंटेज दिस, ओके, लेट्स सी।
कुछ तो गड़बड़ होगी। कंट्रोल, कभी गड़बड़ हो ना कंट्रोल यू कर लेना यार, इधर कोड मिल जाता है, ठीक है। क्लिक करके देखना ये जा भी पा रहे कि नहीं जा पा रहे, पेज नॉट फाउंड, मतलब उसको ये फाइल तो नहीं मिल रही, इतना तो पक्का कंफर्म है, ठीक है। ना ही ये मिल रहा होगा तभी नहीं आ रहा सारा, देखो क्लिक करा नॉट फाउंड बोल रहा है जबकि वो स्टैटिक में जा रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाओ, देखो गड़बड़ क्या है, लोड स्टैटिक। कट, यार लिख के देखो क्या गड़बड़ कर दी मैंने। एसिड फाइल बनी हुई है, टेम्पलेट। एचटीएमएल कहाँ है मेरी यार, गलत जगह पे डाल दी मैंने। थर्ड फोर, जल्दी नहीं बता। नहीं नहीं, नहीं यही है यही है, ये टेम्पलेट में जाएगी, अभी हम कहाँ पे, स्टैटिक में है ना, ठीक है ठीक है, फोल्डर गलत फोल्डर में डाल दिया मैंने, मेरी मिस्टेक है। तो टोकना भी तो चाहिए। हमेशा थोड़ा सही हो सकता है इंसान। तभी नहीं आ रहा उसको, टेम्पलेट नहीं मिल रही, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं अब, लो चल गई, ठीक है। तो दोबारा कुछ चेंज कर दूंगा मैं दोबारा में, ठीक है। अब अपना काम हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको देखो, अब ये चल नहीं रहे ना, जावास्क्रिप्ट नहीं मैच कर रही होगी इसकी कोई, ठीक है। देख लेते हैं, अब ये लाइट भी हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश करके चला के देखते हैं इसमें, रिफ्रेश, भाई जावास, ये वाला एरर दे रहा है, ठीक है। नॉट फाउंड नाउन फाउंड दो फाइल्स हैं उसको जो मिल नहीं रही है, ठीक। दोबारा रन करते हैं इसको। 5 चेंज हो गया क्या, 1800 वाला होता है ना। इतने भी कॉपी कर लोगे ना, इससे भी काम हो जाता है अपना, याद रखना। 5 नहीं मिल रहा उसको जावास्क्रिप्ट में, दो फाइल्स का, कुछ गड़बड़। स्टैटिक टैब डॉट जीएस, टैब डॉट जीएस, टैब का है। ऐसे अपने टैब ही रहा, क्यों नहीं मिल रहा, लेट्स चेक। एसिड के अंदर, ये रहे एसिड्स, एसिड्स को खोलते हैं तो जीएस में जाते हैं, जीएफ में टैब वाली फाइल पड़ी है। ओके, इनको स्पेस नहीं देनी, ठीक है। टाइम बहुत ले रहा है, खुल गया, आ गया, ठीक है। चल जाए यार, ओके। अब अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, अबाउट पे नहीं जा पा रहा, ठीक है। क्यों नहीं जा पा रहा, क्लिक करने पे चल रहा है ना। अब ये ढूंढना हमने इंडेक्स फाइल में, अभी इंडेक्स पे हम, एचटीएमएल में जाओ इसकी इंडेक्स की, ये रही इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर जाके देखो कि ये कहाँ लगा हुआ, अबाउट होम कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा, ये रहा, ठीक है। इसमें होम है, अबाउट पे कहाँ लेके जा रहा है, इस पे लेके जा रहा है। इस पे तो है ही नहीं, हमें तो पाथ में मैच कराने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर होम पे क्लिक करोगे तो क्लिक करेगा फिर से एरर आ क्योंकि वो इंडेक्स पे क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो होम के लिए क्या था, पाथ क्या था होम का, याद है। होम में आओ, ये देखो, खाली था ना, बस ठीक है, तो खाली छोड़ देंगे यहाँ पे। स्लैश भी दे सकते हो, इससे याद रहेगा, स्लैश ही जाता है बेसिकली वो, ठीक है। तो अगर आप क्लिक करोगे ना तो वापस उसी पेज पे ले आएगा ये, देखो वापस वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। तो अबाउट के लिए भी बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, ठीक है। फटाफट से मैं क्या करता हूँ, व्यूज में जाता हूँ और सारों के लिए फंक्शन बना देता हूँ।
एक ओ, एक फंक कॉपी नहीं हो रहा। दो, तीन, चार, चार ही है, चार फाइल्स, पांच ज्यादा कर दी क्या? ज्यादा कर दी। एक का नाम अबाउट दे देते हैं। ठीक है, इधर लिख देंगे अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल लेना उसका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद डील्स का ले लेते हैं एक। ठीक है, मर्जी है, वो फंक्शन का नाम ऐसा ही है कि टेम्पलेट के नाम जो रखे हैं वही रखने हैं आपने यहाँ पे। जो टेम्पलेट का नाम है उसका नहीं रखना, बस वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कोई नाम, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ फटाफट। रिजर्वेशन के लिए रख लो, ये दे दो आर ई एस, दे देते हैं इसका नाम आर ई एस, ठीक है। और इसका फुल एचटीएमएल का पेज का नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये फंक्शन बना लिया तो मेरे को पाथ भी बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। कॉमा कॉमा दे देना, नहीं तो एरर आता रहेगा। टपल देना, इसलिए सीखते हैं पाइथन को कि भाई हमें समझ आते हैं ये लिखे कैसे गया, टपल्स क्या हो गया। अबाउट था, अबाउट पे क्लिक करे तो स्लैश अबाउट पे चले जाना, ठीक है। अगर वो करता है क्लिक किस पे, डील्स पे, तो डील्स वाले पे चले जाना। ठीक है। देन इंडेक्स तो है, ये इंडेक्स ऊपर के लिए रखा हुआ है, रिजर्वेशन के लिए ज्यादा बना दिया फिर से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। पांच पांच बना दिए। अब ये कैसे जाएंगे, एचटीएमएल पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, देखो अबाउट पे क्लिक करने पे ये आ रहा है, पर मेरे को क्या करना है अबाउट में, इंडेक्स में जाना है, जहां पे ये अबाउट लिखा है ना। तो अबाउट तो अबाउट ही रहेगा, इसको नाम चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। इसमें क्या लिखना है, करली ब्रेसेस और परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल। यूआरएल मैच कराना किसका, अबाउट का। अबाउट ही है ना नाम उसका, ठीक है। साथ में नेम भी चेंज, नेम कर देना इसको अबाउट। और सारे फंक्शंस भी चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसको क्या देना है, डील्स। ठीक है, इसको क्या देना है, आरईएस। ठीक है, इसका नाम जो देना था वो दे दिया, कोई नहीं। ये पाथ बन गए। और हमें क्या करना है अब, माय प्रोजेक्ट में नहीं, यूएल्स में आगे सेट कर दिया। इंडेक्स में आ जाओ, अबाउट स्लैश, अबाउट स्लैश देने की जरूरत है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, इसमें पेस्ट कर दो, और इधर डील्स लिख लो। ठीक है, और इसमें रिजर्वेशन का था, पाथ उसका रिजर्वेशन है ना, फंक्शन का नाम है वो। ये पाथ तो यही है ना। ठीक है, और क्या, इसको भी रिजर्वेशन पे ही लेके जाना है, नीचे वाले पेज को सेम ही पेज पे कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है, उन्होंने बनाया नहीं बुक का, जैसा उन्होंने किया हम भी वैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, हो गया हमारा काम। रिफ्रेश मार लेना एक बार। ठीक है, नो रिजर्वेशन मैच, नो फाउंड दिस वैलिड पैटर्न। कौन सी लाइन है ये देखो, पढ़ा करो यहाँ पर एल आई में, इसमें एरर आ रहा है मुझे, ठीक है। रिजर्वेशन स्लैश, मैंने, ओके, ये नेम मैच कराना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। जो नेम में है ना वो लिखना है आपको। ठीक है, अब चाहे नेम में पूरा ये लिख लेते लेटर, कोई इशू नहीं है। अब ये नेम की तरह पाथ यूआरएल जो है ना ऐसे मैच करता है, इसका नेम ये होगा वो चल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, नेम ये काम करना, हाँ तो जब तक डिबगिंग फॉल्स है, ट्रू है सॉरी, डिबगिंग ट्रू है, फॉल्स करना पड़ेगा फिर नहीं दिखाएगा वो आपको एरर कभी भी। तब करेंगे नॉट फाउंड रिजर्वेशन, फिर से बोल रहा नॉट फाउंड। एक बार सर्वर को चला लो बंद करके। हम्म, फिर से वही एरर आ रहा है, मतलब हमने कुछ फिर से गड़बड़ करी है, इस डंडे की वजह से ना हो। ठीक है, वो डंडे की वजह से आ रहा है, ठीक है। देखो अबाउट पे गए, वापस आ जाओ, डील पे गए, वापस आ जाओ।
ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, बस सीएसएस लगानी ही रहेगी बाकी। ठीक है, इसमें भी हमने फोटोज में सीएसएस नहीं लगाई है, ये मिस हो गई थी। ये भी कर देते भी यार, मेरे को आ गया याद। आईएमजी टैग में कंट्रोल एफ कर लोगे, सर्च हो जाता है, ठीक है इससे। और इसमें लिख लो आईएमजी, तो जितने भी आईएमजी सब में चेंज कर दो। ये आ गया। कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज स्टैटिक। और यहाँ पे क्लोज कर देना इसको। कहाँ है फिर कहाँ है? ये क्लास है, क्लासेस बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं ना उन्होंने। बूटस्ट्रैप में एफए का मतलब कुछ डिजाइन होगा, उसकी वजह से डिजाइन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे डिजाइन देख लेना। एल आई कहाँ नंबर से, ये दिख रहा है ये 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 होम से बन रखा है, ये उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, ये देखो किलोमीटर से है ना, तो ये जो है ये इसका डिजाइन है। अगर वो टैग चाहिए तो आपका ये यूज करना पड़ेगा क्लास, कब, जब बूटस्ट्रैप आप इंस्टॉल करोगे अपने कोड के अकॉर्डिंग। हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं करी, बनी बनाई बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कर लिया अभी हमने। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और का इमेज पहली होगी, दूसरी ये रही। नेक्स्ट, बस होगी, चारों हो गई। और ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ तो कुछ छूट भी सकते हैं, तो आपको एक एक चीज देखनी है कहाँ पर एसआरसी स्टैटिक यूज होने वाला है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अगले पे। देखो अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, अबाउट की सीएसएस भी सेट नहीं है ना, तो उसको भी सेट करना पड़ेगा। स्टैटिक लिखोगे ऊपर, लोड स्टैटिक। ऊपर कर लो, नीचे कर लो, एक मिनट। ठीक है, ये आ गया। ऑल्ट दबा के, बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, नहीं तो फिर एक भी गलत हुआ सब गलत, फिर दोबारा से लिखूंगा। हाँ, हाँ जी, स्टैटिक फोल्डर्स में रखोगे ना उसको, स्टैटिक फाइल स्टैटिक है, मैं बोलता रहा हूँ उनको, कहलाते ही है स्टैटिक से। ये डिलीट कर देना, ये उनका अपना हिसाब किताब है। ठीक। और का इमेज में भी आ रहा है, आईएमडी टेक्सचर जो कितने 16 है, 16 में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। हाँ वो कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना पार्ट कर लेते हैं हम कॉपी। अब हर जगह पेस्ट कर देंगे इसको, कहाँ का यूज हो रहा है, ये रहा। इसमें लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी वो लास्ट में इकट्ठे ही कर दूंगा। वो लगेगा इसमें, कॉलन कॉलन इतना भी कॉपी कर ही लेते हैं। और कहाँ है, थर्ड पे, थर्ड का। हम्म, तभी तो आपने एचटीएमएल क्यों सीखा आपने, कि आपको पता है ना कौन सी चीज कहाँ पर लिखी हुई है। हाँ, कहाँ से चेंज करनी है इसको। इमेज में बात आता है सर सी, आपको पता है, इमेज में चेंज करोगे आप जाके।
इसलिए HTML सीखा था, ठीक है। 16 हो गया। तो वापस आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं अब। ध्यान से करोगे तभी होगा, नहीं तो पूरा करो और फिर दोबारा करोगे। फिर आप कहोगे पहले ही ठीक था, एक एक करके कर रहा था मैं। आइए नीचे। और कहें, ये आ गया, ये आ गया। और कहें, क्या देख लेते हैं। ये हो गया। ये देख लेना ये क्या पिंग पिंग से कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक कर देना, हट जाएगा तो एरर नहीं है। यहाँ पर पता लग जाता है साथ में एरर है कि नहीं है, लाइन लाइन है, वहां पर क्लिक करके खोल लेना उसको। अब यहाँ कर देता हूँ फटाफट। ये किसी ओ गलती से देखा, ये गड़बड़ हो जाती है कई बार। ओके, स्टैटिक का भी स्पेस देते ना। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें नहीं आई हैं, इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो ढूंढ लेना, बीच में कहीं रह गया होगा कुछ। ठीक है, ध्यान से देखोगे सब मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। Ctrl F। इमेजेस होंगी तो SRC लिख लेना। कितनी है, 124 है, 16 में तो हमने डाला ही था बस। और मतलब और भी है कहीं पे, छूट गई इमेजेस नहीं, कुछ तो है। देख लेंगे, हो जाएगा। CSC ढूंढनी है आपके, तो चल रहा है बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर कुछ फोटोज फोटोज होंगी तभी यहाँ पर आया नहीं, कुछ खाली खाली सा है, ठीक है। कहाँ से, ऐसे थोड़ी ना आएगा। यहीं पे ढूंढना पड़ेगा, कोड रीड करना पड़ेगा ना। ठीक है, डील्स पे आ जाता हूँ, डील्स को सेट कर लेते हैं अब। ठीक है, देखो मैं पता क्या करता हूँ, स्कीम खेलता हूँ। 3 जगहों पे वेंडर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे वेंडर है ना, करली ब्रेस लगा दो। और क्या करो, परसेंटेज लगता है, स्टैटिक लगता है, स्टैटिक डैश दे देना, डैश दे देना। देन इसका मतलब होता है रिप्लेस ऑल, जहां जहाँ पे है ना सब पैसे आ जाएगा। पर गड़बड़ क्या कर दी इसने, मैंने यहाँ पर गलती से नहीं कॉपी पेस्ट कर रखा था। ठीक है, अब हो जाएगा शायद। हाँ ठीक है, हो गया। एक नीचे जावास्क्रिप्ट में सेट करा है, एक यहाँ करा है, ठीक है। ओके, अब मुझे चाहिए वेंडर, जहाँ पे लिखा है वेंडर नहीं, मिन फाइल। मिन फाइल है ना ये सारी जावास्क्रिप्ट पूरी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मिन लिखा, मिन JS, कितने हैं? 3 है। उधर लगा दो डैश, स्पेस दे के ये कर देना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ गया। ये एक तरह का शॉर्टकट मार रहा हूँ फटाफट करने के लिए। क्या था वो, उसके लिए भी हो जाएगा। सबके लिए ये हो गया सेट। सेट हो गया है। स्टैटिक दे दे दे, लोड स्टैटिक नहीं लिखा सबसे ऊपर पहले तो। ये कौन सी फाइल में पहुंच गए हम।
ओहो शिट। रुक जाओ, ऊपर आया था सबसे, ज्यादा ही नीचे आ गया था मैं। यहाँ पे लिखो लोड स्टैटिक। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है, इतना तो सेम ही है ना सब में, देखो। कंट्रोल एफ, जहाँ पे एसेट है वहां पे आप लिख दो। और asset। ठीक है, अब सब में अलग अलग डालना पड़ेगा बस एक बार। है डैश। बस ये इसको आपको क्लोज खुद से करना पड़ेगा। किसको? कर तो सकते हैं। तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये ऑनलाइन आ गई। हो गया, एक वेंडर वाला है। 15 जगहों पे किया था इसने, तो हर जगह जाके करना पड़ेगा। इससे पहले ये था, यहाँ लगाना पड़ेगा। और यहाँ भी लगाना पड़ेगा। यहाँ भी कर दिया था इसने। अंदर। बस हटा के देखो। ठीक है, एरर भी नहीं आ रहा। किसको किया था, डील को? ठीक है, अबाउट में आते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन और बुक दोनों सेम है, वो इस सेम एरर आएगा। ठीक है, कहाँ गया रिजर्वेशन? ये रहा। एक को कर लो, बाकी सेट ही है, इसका तो एक ही है। वेंडर लिख लो सर, जहाँ जहाँ पे वेंडर है। वेंडर बाद में करते हैं, सेट वाले करते हैं, ये जल्दी रहेगा। जहाँ पे एसिड है वहां पे ये लगा दो, है ना। पहले से सिलेक्टर, चलो बढ़िया। ठीक है, 11 जगह पे हो गया, और वेंडिंग वाला मैं खुद ही कर देता हूँ। डैश। जहाँ सी एस एस दिख गई कहीं एंड में, डॉट सी एस एस ना, डॉट सी एस एस, वहां पे क्या डालो? कॉलन स्पेस, ये 6 जगह पे। लो, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करी? यहाँ कर दी, एक में कर दी, इसमें हो गई है। और इसमें सी एस, ओह सॉरी। हाँ हाँ, ये था। ठीक है, सी एस एस के साथ आएगा यहाँ पे। अब ठीक है, सी एस एस यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज होगा। इसकी डॉट में नहीं थी। रुको रुको। इसको तो मैं कर ही देता हूँ, हाँ ठीक है। डॉट मेन जहाँ पे है, डॉट में लिखता हूँ। किसके? हाँ स्पेस देके। ठीक है, इसका हटा देना बस, इसकी जरूरत नहीं। और कहाँ गड़बड़ हो रही है? और कहाँ हो रही है?
एसिड उड़ा दी तुमने, अच्छा। जहाँ पे एसिड है वहां पे डैश लगा के एसिड लिख देना वहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस करने का काम आता है इसलिए एसिड लिख रहा हूँ कि वहाँ पर रिप्लेस कर दे तो कोई दिक्कत ना हो। ये कर लो कॉपी। ये तो हो गया काम। सीधा यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिख दिया इन्हें। सेव। सीधा यहाँ पर आओ। वीडियो। ठीक है। लोड स्टैटिक बोल गया हम लगाना, ठीक है। एरर इसी का देखो। क्या? नहीं नहीं, लूप का है। रिजर्वेशन भी चल गया, फोटो भी आ गई, डेटा भी आ गया, बुक माई भी आ गया। बुक माई का क्यों नहीं आ रहा, रिजर्वेशन भी। देखो अब ध्यान देना, अबाउट पे गया, है ना। अबाउट से मैं डील पे जा रहा हूँ ना, तो देखो क्या कर रहा है, अबाउट के अंदर भी डील्स वाला पेज था, उसमें भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे अब, क्योंकि राउटिंग करनी है ना चारों तरफ। ठीक है, क्या चेंज होगा? अबाउट में भी यही आ रहा है, हेडर हेडर सेक्शन जो भी है ये। कौन सा सेक्शन है ये देखो, यहाँ पर HTML HTML राउट कर रहे हैं, है ना। तो मैं एक ट्रिक कर सकता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ चेंजेस करे हैं ना। कहाँ थे वो? इतना पार्ट ध्यान से उड़ाना, नहीं तो बैन बच जाएगी। इतना पार्ट ही चाहिए ना अपने को तो, सब में लिखना पड़ेगा ये। अबाउट में जाओ, ये देखो ना, इंडेक्स पे जा रहा है, कभी अबाउट पे जा रहा है, यहाँ तो है ही नहीं हमारे पास तो यूआरएल थे अपने। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से डील्स में आओ, डील्स में भी ढूंढो, सब में होंगे। हाँ और क्या, एक बार ही कर लिया अपने सेटिंग है, बस यहाँ से यूआरएल से यूआरएल तक नेविगेशन बार, है ना, सब में अब सेट हो जाएंगे एक बार। ये देखो, वही है ना। अकल के भी नकल, अकल, नकल के लिए अकल की जरूरत है, बस वो काम करना है, ठीक है। वो अकल कहाँ से इकट्ठी करी हमने, HTML CSS सीखने के बाद। अब हो गया सारा सेट। अब पता है क्या होगा? देखो अबाउट में हो ना, मैं डील पे जाऊंगा तो डील चेंज होगा, मैं अबाउट से नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली वहां पर डायरेक्टली जा पा रहा हूँ, रिजर्वेशन पे गए तो रिजर्वेशन पे आ गए, ठीक है। अब फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म का डेटा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको व्यूज में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इस काम के लिए, ठीक है। और यहाँ मिल लेता हूँ रिजल्ट या डेटा, टेबल, टेबल ले लेता हूँ स्टोर टेबल, ठीक है। ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर H1 दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ वो फॉर्म से डेटा है, ठीक है। हेलो लिख देता हूँ अभी के लिए तो, टेबल डेटा, टेबल, ठीक है। फंक्शन बनाता हूँ फटाफट से। Okay, ये मैंने पहले फॉर्म सबमिट करना बता रखा है, तो बस यहाँ पर आपको वो चेंजेस करने आने चाहिए। ये एक्चुअल जो आपका फॉर्म बना हुआ, अब इतना अच्छा सुंदर फॉर्म बन रखा है तो मैं क्यों छेड़छाड़ करूंगा, है ना। नहीं से डालूंगा। तो मेरे को क्या करना है, व्यूज में आना है, एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करता है, डेटा को लेकर आता है, ठीक है। डेफ डेटा ले देते हैं, गेट डेटा, गेट डेटा नाम से ही पता लगा डेटा लाओ। जब रिक्वेस्ट आएगी इसके ऊपर, ठीक है, तब करना है ये काम, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इफ रिक्वेस्ट इक्वल टू पोस्ट है, पोस्ट का मतलब डेटा स्टोर करना, राइट। तब क्या करना, मैं एक बार रिटर्न रेंडर कर देता हूँ, वो पेज भेज दूंगा, ठीक है। रिटर्न रेंडर, अगर ये बात सही है तो क्या करना, किस पेज में भेज देना, टेबल डॉट एच में भेज दो, तो रिटर्न क्या करते हैं उसके बाद, रेंडर रिक्वेस्ट मैच करते हैं, कॉमा, क्या है, ठीक है। याद है ट्राई कैच भी था एक। हाँ ट्राई करो। वाह वाह वाह।
उस टाइम छुट्टी पे थे आप हैं? ठीक है, अब इधर देखो। एल्स खाओ। कौन है? एल्स क्या करूंगा? एल्स में पता है क्या डाल देता हूँ यहाँ पे? वो वाला डेटा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डाल दूंगा, ठीक है। अगर पोस्ट नहीं होगा तो इंडेक्स पे वापस भेज देना, उसको पेज पे भेज देना, ठीक है। लेट्स सी। से रिफ्रेश करते हैं, डेटा डालते हैं, कुछ भी। नाम क्या है? पेज में नंबर दे दो। ये दे दिया। डेट ऑफ बर्थ दे दी कोई भी। सिलेक्ट करा। सबमिट करा। ये वापस किस पे आ गया? होम पेज पे आ गया ये। नहीं, होम पेज पे नहीं आया। नॉट फाउंड। बूट से एक फाइल भी नहीं मिल रही, ठीक है, वो सेट कर लेना अपने बाद में। ये अभी यहाँ पर एरर दे रहा है, इसको सेट कर लेना बाद में। फाइल नहीं मिल रही है, वो स्टैटिक का गलती कर ली होगी। ठीक है। अभी मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। लेट्स सी। हाँ, ये फंक्शन बनाया आपने, इसको कॉल नहीं करना, राइट? कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब ध्यान रखना। कौन से पेज पे? रिजर्वेशन वाले पेज पे है ना? तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म, कंट्रोल एफ करके फॉर्म ढूंढना पहले। फॉर्म में चेंजेस करने, एक्शन याद है? एक्शन बताया था मैंने एक। उसमें क्या पास करते हैं हम? फॉर्म मेरा एक्शन यहाँ पास कर दो। एक्शन में अपने फंक्शन का नाम या यूआरएल पास कर सकते थे। एक्शन कोटेशन क्या पास करोगे? है? नहीं, एक्शन में हम यूआरएल देंगे, यूआरएल देंगे। पाथ बनाना पड़ेगा एक और। ठीक है। इधर मैं बोल दूंगा आ, सेट डेटा लिख देता हूँ, उसका नाम ये यूआरएल है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या नाम है? गेट डेटा है ना? और यहाँ पे जो भी देना वो दे देना। सेट दे देता हूँ। सेट। सेट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नाम ये देना होगा, पाथ जब करेगा, ठीक है। रिजर्वेशन में सेट लिख दो। देखते हैं, सेट कॉल होगा तो वो फंक्शन चलेगा। हम्म। क्या चेक करते रहना, यहाँ पर भी डिटेल देता रहता है। बाकी अभी गुम हो गया। गुम हो गया। दोबारा चला लेना इसको एक बार। देखो होम पे भेज दिया, मतलब रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं थी। होम पे आ गया ना वापस? रिजर्वेशन में था मैं तो, है ना? देखो वैल्यू डालो, यहाँ डालो। क्या कर रहा है ये? किस पे भेज दिया इसने? रिजर्वेशन सेट, सेट ढूंढ रहा है यहाँ पे ना। सेट डेटा नाम है इसका, ओके। इसको चेंज करके देख लेते हैं दोनों। सेट है ना? स्लैश दो फिर। अभी मुझे इतने लंबे चौड़े रास्ते में भेज रहा है। एक्शन एक्शन एक्शन, सेट डेटा देखो। यूआरएल मैच कर लेते हैं। यूआरएल देख के देख लेना एक बार, ठीक है। आई थिंक इसी से होगा। यूआरएल मैच करेगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, एरर आ गया। क्या कह रहा है? नो रिजर्व सेट इज नॉट वैलिड फंक्शन, ठीक है। पैटर्न नेम, पैटर्न नेम मैच नहीं कर रहा उसके साथ। सेट और सेट का नाम सेम रखना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे। रिजर्वेशन। ओके, वापस इसने होम पे भेज दिया। रीजन क्या है पता है? पोस्ट नहीं है इसका मेथड। पोस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर मेथड लिखना होगा। मेथड याद है? मेथड बताया था, यहाँ पर मेथड लिखना होता है। मेथड कीवर्ड। पोस्ट रखूंगा इसको मैं, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करेगी ये कैपिटल, जहाँ पर फंक्शन लिखा है ना आपने,
ये वाले पे, ठीक है। अगर ये पोस्ट हुआ मेथड तो मेरे को रेंडर से तो एचटीएमएल टेबल डॉट एचटीएमएल भेज देना मुझे। मैंने ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए लगाया, अभी डेटा कुछ भी सेट नहीं करा। ठीक है। अब मुझे किस चीज का एरर है? फॉरबिडन CSRF टोकन। क्यों? फॉर्म सबमिट करते हुए हमें ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। वीडियो लास्ट वीडियो में बताया रखा है मैंने आपको। जब भी फॉर्म के साथ आप काम करो जेंगो के अंदर, तो आपको CSRF टोकन यूज करना पड़ेगा। फॉर्म का है ये ना, इसके नीचे लगा दो कहीं पे, यहाँ लिख देना, करली ब्रेसेस CSRF टोकन, ये रहा। ठीक है, आई है। क्या नहीं आती? कोई बात नहीं, काम चल रहा है ना। जिंजर टेम्पलेट डाउनलोड करना है यहाँ से, बताया था आपको मैंने पहले भी। कलर कुलर में आ जाएगा, है ना। ये रहा, जिंजा है वो, जिंगानी जिंजा। ठीक है, ये रहा। ओके, वापस आ जाते हैं, फिर सबमिट करते हैं फॉर्म को। सेव, रिफ्रेश मारना पड़ेगा पेज एक बार। ये खुल गया। ठीक है, अब मेरा काम क्या है? डेटा पोस्ट है, तो सारी गेट करनी पड़ेंगी वैल्यूज, है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या 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 है उसमें? रिजर्वेशन में नेम है, जो इसमें लिखा है वही वाला करेंगे। नेम वेरिएबल ले लिया, आप वेरिएबल का नाम जो मर्जी ले लो। क्या बोलूंगा? रिक्वेस्ट के अंदर ये फंक्शन है। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ब्रैकेट क्लोज, नेम डाल देंगे, एन कैपिटल है। अगला क्या था? नंबर। नम दे देता उसका नाम, इसमें नंबर आएगा। डी स्मॉल है। पहले पहले फील्ड में देख लेना ना, नेम है। पहले गेस था। कोई नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हो, अपने तो वेरिएबल में स्टोर करने हैं। ये गेस, इसका नाम, हाँ इसका नाम गेस कर देता हूँ, इसका नाम भी गेस कर देता हूँ। डेस्टिनेशन क्या देता हूँ? DES, यहाँ वही नाम रहेगा ना, डी कैपिटल। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है स्पेलिंग? उठा लेता हूँ अगर कोई दिक्कत है तो। और तो नहीं, बस हाँ। ओके, व्यूज में आ गए, डेस्टिनेशन। ठीक है, एक लिस्ट ले लेते हैं बाहर जिसमें स्टोर करते रहेंगे। फंक्शन में करोगे तो क्या होगा, हर बार कॉल होगा तो हर बार मिट जाएगा वो, है ना। तो बाहर इसलिए रखा है ग्लोबल में। ठीक है, एक लिस्ट में क्या करेंगे, अपेंड करेंगे डेटा को, राइट, डिक्शनरी के अंदर अकॉर्डिंग टू। डी ले लेता हूँ, इन्फो ले लेता हूँ, ठीक है, नाम इसका, इसमें करली ब्रेसेस, की बना लो, नेम एन लिख लेते हैं, चलो थोड़ा आपको भी आइडिया रहेगा। अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। नेम नाम का वेरिएबल है, कॉमा, फिर आ गया नम, नम लिख देते हैं इसका नाम, नम ही आएगा यहाँ पे वेरिएबल। फिर उसके बाद डेट, डी ले लेते हैं उसके लिए, ठीक है। डेट वाला वेरिएबल पास कर दिया, फिर की दे दी अपने हिसाब से, गेस्ट की जी, कॉलन, और डी ई, डी ई रख दे, डी रख, हाँ डी ई रख देता हूँ, वो पहले डी ले रखा है इसलिए। और डी, ठीक है। बताया था ना की हमेशा यूनिक रहती है, वैल्यू हमारी सेम हो सकती है, नाम सेम हो सकता है, की पर अलग रखनी पड़ेगी ना। और ये अब जावास्क्रिप्ट जो चल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा अब रिलेट कर पा रहे हो ऑब्जेक्ट से। ये होता है ना ऑब्जेक्ट्स, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये रहा वेरिएबल, बहुत उधर वैर लिख देते हैं वो। ठीक है, ऐसा ही डेटा आता है हमेशा। जो HTML है ना, उसको ऐसे समझ आता है डेटा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं
बस स्टोर करने के लिए मैंने इसका यूज करा था, एल एन का। हाँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली कर सकता था, पर वो एक ही बंदे का दिखाता हमेशा। अपेंड हो गया। अब लूप चला देते हैं फॉर आई इन एल। चलेगा चलेगा। और आई में आता रहेगा सारा क्या। प्रिंट नहीं करना, वो तो चेक करने के लिए होता है ना। साथ में आई को भेज दो। आई भेज दो या यहाँ डेटा लिख दो। डेटाज। डेटाज बोलेंगे। डेटा लिख देता हूँ। ओके। कहाँ जा रहा है, इस पेज पे जा रहा है ये। ठीक है। इस पेज पे नहीं, सॉरी। टैब। हाँ, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। कहाँ रिजर्वेशन। यहाँ जाएगा ना। डेटा। ठीक है। फॉर्म में फिर वही दिमाग लगाता हूँ। मुझे ये फील्ड है ना मेरे पास। क्रिएट फॉर्म टेबल। खुद कर लेना। नहीं तो सीएसएस भूल जाओगे, रोज रोज करना पड़ेगा। है ना, याद भी रहेगा। टेबल बनाना, क्रिएट टेबल बेस्ड ऑन दिस। वो आया ही नहीं आज। वो ही नहीं आया मैंने। अरे कोड लिख दिया, हाँ जी बोलो। क्या लिखूंगा। डेटा, डेटा में आ रहा ना, एंट्री, एंट्री डॉट एन टर्म डी जी दिस। ठीक है। खुद ही नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा। है। अरे उसने तो ये समझ लिया ना, मेरे कोड को समझ लिया ना कि एन आपने इसको दे रखा है, तो उसने रिप्लेस कर दिया उसको, ठीक है। हाँ। डेटा में आ रहा है। डेटा ही भेज रहे हो आप। कहाँ पे। टेबल में, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री करते रहना पास। लूप चला दिया फॉर एंट्री इन डेटा। तो लूप कंटिन्यूसली क्या करेगा, एक रो बनाएगा फिर दूसरी रो बनाएगा, लूप जितना डेटा होगा उतना लूप बना देगा, सिंपल। ठीक है, अब काम कर लेते हैं, वापस आके रिफ्रेश मारते हैं। अब तो उसको चलना चाहिए पोस्ट के साथ। देखो, जिसका अपन 3 दिन लगा दिया, अभी आधे घंटे में खत्म कर दिया मैंने। तो प्रैक्टिस करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा नहीं आ रहा अभी, तो कोई दिक्कत होगी यहाँ पे। कहाँ पे। यहाँ पे। फंक्शन। आई क्यों आएगा। ये एल ही तो है। ये तो लिस्ट है। कहाँ पे। ये एक लिस्ट है बाहर। ठीक है। उसमें ये मैं अपेंड करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे डेटा आ रहा है वो अपेंड हो रहा है। उसके बाद फॉर डेटा इन एल। ठीक है। एल में आपके पास एक डिक्शनरी, दो डिक्शनरी, ऐसी बहुत सारी डिक्शनरीज बन रही होंगी, ठीक है। उसमें से एक एक डिक्शनरी में निकालता जा रहा हूँ। वो इधर पास करता जा रहा हूँ डेटा में। ठीक है। तो गलती मेरी इसमें होगी ज्यादा से ज्यादा, जी जिस। लूप तो लगा रखा है। देख लेते, प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। बस। वो तो फॉर बेसिक है। लेट्स सी, दोबारा देख लेते हैं। ओ भाई, कॉल हो गया। नहीं, डेटा तो आ रहा है। कहाँ पे। यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डिक्शनरी बनानी पड़ेगी यहाँ पे एक। ठीक है, इसको डेटा ही रख ले तो, डिक्शनरी का नाम भी, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। माय बैड। अब ये डेटा ही नहीं होगा ना। रिफ्रेश। वही दोबारा लिख लेना है। ये लो। और एंट्री कुछ भी नहीं आ रही है। डेटा तो डाल देता हूँ। दोबारा चला लेते हैं इसको। एंट्रीज तो बन गई, डेटा ही नहीं हुआ ना। डेटा क्यों नहीं आ रहा।
सारा बराबर ही है। डेटा से डेटा भेजा आपने यहाँ पे। लूप चल रहा है। एंट्री में डॉट एक, दो, तीन, चार। डबल कर लिया वैसे सिंगल थे। फिर गड़बड़ कहाँ करती मैंने। यहाँ पे एक ही बंदे का आ रहा है ना अभी। अपेंड करूँ और घंटा लगा दे ये बंदा। रिजर्वेशन पे जाओ। फॉर्म भरो। नंबर सबका आ रहा है ना। एक डेस्टिनेशन डेस्क में ये लंदन क्या है। अच्छा ये पूरा था। ठीक है ठीक है इसमें वैल्यू आ गई। किस में टेबल में। जैसे आपने बोला वैसे भेज दिया मैंने। एक ही बंदे का भी डेटा आ रहा है और तो आ ही नहीं रहा। ये देखो। वीई करूंगा। पेज नॉट फाउंड। एक बंदे का डेटा तो आ रहा है। दूसरे का क्यों नहीं आ रहा है। एक ही बंदे का आ रहा है। हम्म। कहाँ पे। यहाँ पे। यहाँ क्यों आएगा। भेज तो मैं टेबल में रहा हूँ डेटा को तो यहाँ क्यों भेजूंगा मैं। इन्फो एक बार ली इसने। ये आ गई और इसे अपेंड कर दी नेम नम डेट गेस्ट। बंद कर दे। कई बार चेक कर लेना चाहिए बंद बंद करा के भी ठीक है कई बार ये धोखा दे रहा होता है। एल ले लेते पूरी लिस्ट भेज रहा हूँ मतलब। अच्छा उस लिस्ट में से आइटरेट करेगा वो। अरे ये कौन सा चल गया।
क्या नाम था मेरे प्रोजेक्ट का? प्री। वो एल का ही दिक्कत था। हो, शुक्र है। ठीक है, मैं एंट्री एंट्री भरते रहो अपनी। ये लो, कर लेना अब इसको कंप्लीट है ये वाला। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस से जोड़ के दिखाना, वो कल देखेंगे। कम से कम 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए इसके ऊपर ऐसे।